गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संडे की छुट्टी जाने के बाद कैसा लग रहा है आप सब लोगों को? आप में से कई लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे। मैंने तो अभी छोड़ रखा है इस सेशन, तो ठीक है, थोड़ा रिलैक्स माइंड से बैठे हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं। आई हैव कॉट कोल्ड, सर्दी लग गई है, इसलिए थोड़ा आज दिन इतना बढ़िया तो नहीं गया, बट समहाउ कि कुछ ड्रीम्स हैं तो जिनकी वजह से ये लगता है कि चलो ठीक है यार, सारे पेन सारे दर्द है ना वो गायब हो जाते हैं, ये सोच के कि चलो 2 महीने की बात है यार। हालांकि बच्चे को भी बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं दे पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच में उसको खिलाती हूँ पिलाती हूँ, बातें भी करती हूँ उसके साथ, थोड़ा खेलती भी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं दे पा रही हूँ। तो थोड़ा ऐसा मिस करती हूँ उसको कि ठीक है, अब 2 महीने बाद में सारा टाइम उसी को देना है। आज कुछ अर्जेंसी है जिसकी वजह से घर के काम धाम ख़त्म करके 10 बजे के लगभग मुझे बाहर जाना है, मार्केट जाना है। अकेले नहीं जाऊंगी, हम साथ में ही जाएंगे। उसके बाद में शायद 2 घंटे 3 घंटे लगे, तो 12-1 बजे तक आके फिर खाना वाना करके उसके बाद बैठूंगी मैं पढ़ने के लिए। तो वहीं से काउंट करेंगे कि कितने घंटे पढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश है कि 6-7 घंटे की या 7-8 घंटे की स्टडी तो कर ही ली जाए। अच्छा, आज मैं जब बाहर गई थी तो मुझे 5-10 मिनट इधर उधर से कहीं से मिल गए, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस स्क्रॉल अप डाउन कर रही थी, तो आई केम अक्रॉस अ वीडियो। कोई मधु सिंह नाम से है, लेडी है एक, जो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में, थोड़ी कंट्रोवर्शियल कंडीशन में वीडियोस बना रही है और टीचर का रोल प्ले कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप में से कईयों ने देखा भी होगा, मीन्स कितना अश्लीलता फैला रहे हैं लोग। और मुझे देख के अफसोस तब हुआ कि वो एक टीचर के तौर पे कैमरे के सामने आ रही है और इतने अभद्र जो शब्दों का प्रयोग वो कर रही है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इतना प्यारा जो हमारा रिस्पेक्टफुल शिक्षा का जो फील्ड है, क्षेत्र है, उस पे कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा। और कितने केवल लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, मीन्स कि पैसा कमाना है, कैसे भी कमाओ, इसलिए आप अपनी पूरी इमेज को इतना गंदा बना लेते हो। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि कोई लेडी इस तरीके से आ सकती है। चलो ये नाच गाने और ये सब तो बहुत गंदगी फैल ही रही है, दूसरा ये शिक्षा के नाम पे भी कोई ऐसा कर सकता, आई कुड नेवर थिंक ऑफ इट। मतलब इमेजिन ही नहीं किया जा सकता, कितनी अश्लीलता फैला रहे हैं लोग। शायद इसीलिए हमारे जो बड़े हैं घर के, वो ये कहते हैं कि कलयुग की शुरुआत है ये, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। पर शुरुआत में इतनी गंदगी चारों तरफ देखी जा रही है, इतनी क्राइम, इतनी गंदगी फैली हुई चारों तरफ, कि मुझे तो टेंशन होने लग जाती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका क्या होगा, वो कहाँ तक जाएगी, क्या कुछ होगा उनके साथ। मतलब बहुत ऐसे डरावना और भयावह है ये सब चीज़ें। गाइस, ऐसा कभी मत करिए कि केवल पैसे के पीछे भागने के लिए हम इतनी अश्लीलता फैलाएं। आई डोंट नो कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा भी या नहीं। मैं तो ऐसे वीडियो जैसे ही देखती हूँ तो डायरेक्ट मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि हो सकता है मेरे जैसे कई और होंगे, और फिर इन पे कहीं ना कहीं तो ऐसा करने से रोक लगेगी ही। और लोगों को देखिए, ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करके इनको और बढ़ावा देते हैं और इनको देखते हैं इनके मज़े लेने के लिए। पर ऐसी लेडीज़ जो ये सब करती है, उनकी उनकी सोच पे मुझे दया ही आती है एक तरीके से, कि क्या सोच के वो ऐसा करती है, उनका क्या भविष्य है, उनका क्या फ्यूचर है, उनका फ्यूचर वो स्पॉइल है। और जाने अनजाने अगर ये मैरिड है या इन फ्यूचर इनकी शादियां होती है, तो ये जो अपनी ऑफ स्प्रिंग है, जो अपने बच्चे होंगे, उनको क्या भविष्य देंगे। गाइज, अगर आप लोग भी अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं ना, तो सोच समझ के दीजिए। मैं तो नहीं देती हूँ अपने बच्चे को, मैंने अभी तक फ़ोन देना उसको सिखाया ही नहीं है। इनफैक्ट वो इतना समझदार है कि अगर फ़ोन इधर उधर कहीं देखता भी है ना मिला हुआ, उसको पता है ये पापा का है, ये मम्मा का है, तो वो ला के दे देता है कि ये लो पापा, आप अपने मोबाइल पे काम कर लो, ये लो मम्मा, आप अपना काम कर लो। काम करना इन द सेंस कि जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं थोड़ा मोबाइल यूज़ करती हूँ। कई बार मैं यूज़ कर रही होती हूँ, वो सामने से आ जाता है, तो फिर मैं
फ़ोन को हटाती भी हूँ वहाँ से कि उसको ये ना लगे कि ये एनी टाइम फ़ोन पे रहती है, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे पढ़ना पड़ता है। फिर भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि उसको ये समझ है कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कभी 10-15 दिनों से एक बार फ़ोन हाथ में ले भी लेता है, तो नेट वेट ऑफ होता है हमारे फ़ोन का जैसे ही हम रखते हैं, तो वो अगर देखता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-4 वॉलपेपर्स देख लेता है जो लॉक्ड स्क्रीन पे आते होते हैं। इसके अलावा उसको कोई फ़ंक्शन पता नहीं है और ना ही हम देने वाले हैं। तो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ ये कि बच्चों को एवें ही फ़ोन हाथ में मत दीजिए यूट्यूब वगैरह देखने के लिए, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स का बहुत ट्रेंड है और उन शॉर्ट्स में आधे से ज़्यादा गंदगी भरी हुई है। अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो मैं फिर कहूँगी इन गंदगी से, इन गैजेट्स से हमेशा अपने बच्चों को दूर रखिए, जितना रख सकें। हालाँकि मुझे ये हमेशा ही टेंशन रहती है कि अभी मैं 1-2 साल इसको रोक लूँगी, उसके बाद क्या होगा? लेकिन तब का तब देखेंगे, क्योंकि अगर हम प्रयास करते हैं तो हमें आगे से आगे हमारे लिए रास्ते भी भगवान खोलता जाता है। तो कोशिश करिए इन गैजेट्स से, इन गंदगी से बच्चों को दूर रखिए, उनको एक्टिव बनाइए, उनको डांस, सिंगिंग क्लासेस जॉइन करवाइए, उनकी एक्टिविटीज़ पे जोर दीजिए, उनके साथ खेलिए, कूदिए ताकि उनको इन गैजेट्स का सहारा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इनके थ्रू ही सारे क्राइम्स आज आज फैल रहे हैं। उनके थ्रू ही आज बच्चा-बच्चा इतनी गंदगी सीख चुका है कि पूछिए ना। मतलब मुझे तो कहते हुए ही शर्म आती है कि क्या हो गया है आजकल लोगों को। मदर्स हैं तो चूँकि आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली पहले जैसी रही नहीं, सब जॉब्स के चक्कर में बाहर रहते हैं। तो फादर है वो तो जॉब के लिए बाहर निकल जाते हैं, अकेली बचती है मदर, वो घर सँभाले या बच्चा सँभाले। इस चक्कर में वो अपने बच्चों के हाथों में फ़ोन दे देती है कि चलो ये घंटे भर देख लेगा और मैं घर के काम कर लूँगी। लेकिन ये बहुत बहुत गलत है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने दुःख झेले हैं इस चक्कर में कि बच्चे को फ़ोन से दूर रखा जाए, इसके लिए मैंने उसको दिन-रात अपने साथ रखा है, उसको खिलाया है, उसको हर तरीके से उसके साथ खेलती रही हूँ मैं। हालाँकि मेरी ये डिलीवरी थी वो सिज़ेरियन डिलीवरी थी, उसके बाद मुझे बैक पेन सीवियर रहा है। 2 सालों से मैं ग्रसित हूँ इस डिस्क वाले पेन से। लेकिन फिर भी मैंने कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि चलो आधे घंटे से ही इसको मैं फ़ोन दे देती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़ फ़ोन मत दीजिए अपने बच्चों को। एंड सेकंड थिंग, कभी भी अपने आप को डिग्रेड मत करिए। मैं अपनी सारी बहनों से कहूँगी जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, छोटी-सी फैमिली है यूट्यूब पे मेरी, उन सबको मैं कहना चाहूँगी, नेवर डिग्रेड योरसेल्फ। एक औरत जो है, अ वुमन, इसकी डेफ़िनेशन बहुत बड़ी है और शायद एक डेफ़िनेशन में तो ये आ भी ना सके। पूरी दुनिया को सृजित किया है इसने, पूरी दुनिया का सृजन किया है इस कैसे आप इस तरीके की गंदे लोगों के बीच में गंदी अभद्रता करते हुए आप अपने आप को डिग्रेड कर सकती हैं? ऐसा कभी मत करिए। आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आप रोल मॉडल बनने की कोशिश करिए, ना कि आप अपने ही बच्चों के लिए हँसी के पात्र बन जाएँ। कुछ अच्छा करिए, क्योंकि आप जैसा करेंगे या मैं जैसा करूँगी उसी पे हमारे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए जो करें, जब भी करें, जैसा भी करें, सोच समझ के करें। अपने बच्चों को की इमेज को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि हम कोई गलत काम आज करेंगे तो उन मासूम बच्चों का क्या होगा, हमारे मासूम बच्चों पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं यहाँ भाषण देने मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। आई जस्ट केम अक्रॉस दैट सॉर्ट ऑफ वीडियो। मुझे लगा कि मतलब बहुत गंदगी फैली हुई है। नाचती रहती है लड़कियाँ, कमर दिखाती रहती है, शरीर अपना दिखाती रहती हैं। वो उन उन लड़कियों तक, उन औरतों तक तो फिर भी ये चल रहा था कि कैसे भी दिमाग से वो निकाली जा रही थी। पर एक टीचर के नाम पे आप इतना गंदगी फैला सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर लोग ऐसा कर रहे हैं। कलयुग में वो चीज़ें होएँगी जो हमने नहीं सोची हैं। देखिए, मैं मॉडर्न वर्ल्ड में हूँ आज, 21st सेंचुरी, जिसमें बहुत से बड़े-बड़े आविष्कार हुए हैं, इन्वेंशंस हुए हैं और दुनिया को हिला देने वाले इन्वेंशंस हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी संस्कृति से, सभ्यता से, अपने ट्रेडिशन से, अपनी वैल्यूज़ से उतना ही जुड़ी हुई हूँ जितने कि हमारे पेरेंट्स। ठीक है, हम कुछ पहनावे में चेंजेस ला सकते हैं, कुछ और तरीके से कुछ चेंजेस ला सकते हैं, हमारे माइंड को थोड़ा हम वास्ट कर सकते हैं, लेकिन अभद्रता की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो।
मुझे लगता है कि कुछ घटिया औरतों के द्वारा जिस तरीके से पूरी जो औरतें हैं, उन सबको जिस तरीके से और जिस लेवल पे बदनाम किया जा रहा है, इट शुड बी स्टॉप्ड नाउ। इस बारे में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।